एक रात बाबा बागेश्वर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हर कोई हैरान रह गया। क्यों रोए खुद बताया उन्होंने। और उसके बाद इतना हंसे, इतना डांस किया, इतना डांस किया कि हर कोई हैरान रह गया। क्यों किया ये भी बाबा ने बताया। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बाबा परेशान थे। पूरी रात 3:30 बजे सुबह उनको नींद आई है, जब गुरुदेव ने आकर कुछ भविष्यवाणी की। तो बाबा क्यों रो रहे थे, पहले ये सुन लेते हैं। बार बार हमारी आंखों में आंसू आवे और रोबो आवे, रोना आवे, बार बार हमारे नैन भरे कि हे बालाजी कल लाज बचा ले। सुन लिया आपने, बाबा भंडारा कर रहे थे। देश से, पूरी देश से साधु सन्यासी वहां आए हुए थे, उनको दक्षिणा देनी थी। दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हुई, कहां से देंगे। जो पर्चा निकालते हैं वो पर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे, कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, परेशान थे। तो परेशानी में रो रहे थे। फिर हुआ क्या, कैसे उनकी समस्या खत्म हुई, वो भी आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ये बात करते हैं, बाबा बागेश्वर जितना बड़ा कद है, जितना बड़ा चेहरा है, उनको भी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जैसे आम आदमी जूझता है। घर में बजट गड़बड़ हो गया है, अब पैसा नहीं है भैया, अब पैसा कहाँ से आएगा। तो समस्या होती है सबके साथ। जी बिल्कुल समस्या होती है सबके साथ। और बाबा बागेश्वर को तो सुना हम लोगों ने, हम लोगों के साथ भी आम जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम लोग भी फिर उसी पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर खुद को समर्पित करते हैं। बाबा बागेश्वर की अगाध श्रद्धा है बालाजी के प्रति, इनके सन्यासी गुरुजी गुरु महाराज के प्रति। ये देखिए, एक चीज़ क्या है कि हम तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, या हमारे सनातन में इसकी मान्यता भी है। सनातन क्या, आधुनिक साइंस भी इसको मानता है कि जब आप आशावादी होते हैं, जब आप विश्वास जो है ना, वो आस्था, आशावादिता, विश्वास, ये कई बार जीवन में चमत्कार लेकर आता है। तो बहुत छोटे छोटे स्तर पर मैं, आप, सारे लोग उम्मीद करते हैं, इसकी अनुभूति होती है कभी कभी। बाबा बागेश्वर यही बता रहे थे कि क्योंकि उनका जो काम है वो अपने लिए तो कुछ करते नहीं, उनका जो भी काम है वो समाज का काम है। समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी, जब वो ये काम करते हैं तो उनकी आस्था और प्रगाढ़ होती है कि जब मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है बालाजी का, तो जब हम ये गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो रास्ता तो बनाएंगे ही बनाएंगे। नहीं, मेरे मन में एक सवाल था, जैसे बाबा बागेश्वर को उनके भक्त भगवान की तरह मानते हैं, आस्था इतनी ज़्यादा है कि एक भगवान का दर्जा उनको प्राप्त है जो उनके भक्त हैं उनके लिए। अब भगवान ही टहल रहे हैं, भगवान ही परेशान है, भगवान ही रो रहे हैं, तो भक्तों का क्या होगा। नहीं तो आज हमने देखा कि भाई जब वो लोग ये प्रसंग सुना रहे थे तो भक्त भी रो रहे थे। आप उसमें गौर से देखेंगे तो आँख पोंछते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको। तो ऐसा है कि इंसान है, ठीक है, आस्था है उनमें, उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ भी हो सकती है। इंसान है तो फिर क्या है कि जब भी आपके सामने कोई चुनाव, उन्होंने क्या कहा कि मैं जब जाता हूँ, ध्यान करता हूँ बालाजी का, सन्यासी गुरु महाराज का, तो मेरे अंदर एक प्रेरणा होती है। तो उस प्रेरणा ऐसी होती है कि उसे मैं आदेश स्वरूप में लेता हूँ। कि उस दिन मैं बहुत कोशिश कर रहा था और कोई प्रेरणा नहीं आ रही थी, मतलब कोई आदेश उनका आ नहीं रहा था, बहुत कोशिश की, नहीं आ रहा था। तब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि कुछ तो आदेश करो आप। हाँ, ठीक है। और फिर आगे जो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक चमत्कार हुआ, उन्होंने कहा कि ये सच्ची घटना है, अपनी अनुभूति बता रहा हूँ मैं। तो पहले वो सुना देते हैं कि रोते रोते हंसने क्यों लगे बाबा। मारे खुशी के खूब नचे हम, एन जोर से जय जयकार लगा के। तो जो नीचे शिष्यमंडल सो रहा था वो जाग गया। क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, बताने योग्य बात नहीं है। अब जल की कौन पूछे, मटका वहीं छूट गया मारे खुशी के।
मटका छूटा, कपड़े गीले ही आए और कमरा बंद करके हम इतने नचे कि तखत पर खूब कूदे के वाह। अब बोल गए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कल की व्यवस्था होगी। तो सुना आपने, रोना हंसना सब जीवन का है हिस्सा, और बाबा भी उसी का हिस्सा हैं। वही करते हैं जो हम और आप करते हैं। भले उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, लेकिन वो कभी कभी काम नहीं आती। खाली काम आता है भरोसा, जो आप बागेश्वर पे करते हैं और जो बागेश्वर अपने गुरु महाराज पर और बालाजी पर करते हैं। तो ये भरोसा जो है बाबा बागेश्वर का कब टूट रहा था, कहाँ टूट रहा था, क्यों वो हिचके, क्या होगा? हम आप हिचकते हैं, तो मैं शालिनी से पूछना चाहूंगा कि आप कब कब हिचकी, ऐसी कंडीशंस आपके साथ कब कब आई? कई बार ऐसा हुआ है कि मन बहुत निराश हो जाता है, समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि क्या करें। और ऐसा भी होता है कि कई बार हम बातों को शेयर भी नहीं कर पाते हैं, चाहे घर परिवार से हो या करीबियों से, कि ये सोच के कि उनको तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं बाबा के साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि जब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, तो उन्होंने अपनी इस वीडियो में, जब आपने देखा होगा तो उन्होंने बताया है कि वो महादेव के मंदिर गए थे सीढ़ियाँ चढ़ के, और जब वो बीच में एकदम से रुक गए, उन्हें समझ में नहीं आया, तो एक आवाज़ आई करके, जब उन्होंने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, या कह लीजिए कि उनको लगा वो साक्षात भगवान उनके सामने है, और इसी वजह से वो घर आए और बहुत खुश हुए, कमरा बंद करके नाचे भी। तो मुझे लगता है कि, और उन्होंने एक बात और कही, बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें बोली है वीडियो में, कि जिनका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि आपने बोला सर कि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए कभी कभी जब आप बहुत हार जाते हैं तो एक ऊपर वाले पे भरोसा आपका रहता है कि वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए कुछ करेगा। बाबा वैसे चलिए मैं मानती हूँ कि वो बहुत सारे चमत्कार उनके पास हैं, सिद्धियाँ हैं, लेकिन कई बार भगवान को भी ज़रूरत पड़ी होगी, कभी जब किसी दुविधा में फंसे होंगे तो उन्होंने भी किसी न किसी की मदद ली होगी। तो बागेश्वर बाबा भी जब बहुत उनका मन टूट गया, विचलित हो गया, तो उनको भी लगा कि अब मैं क्या करूं। तो साक्षात उनके जो बालाजी गुरु हैं, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया। और जिस तरीके से वो इस बात को बता रहे थे, लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा, इतने ब्राह्मणों का स्वागत करना और उनको क्या बोल लीजिए दीक्षा दक्षिणा देना, तो उस टाइम टेंशन हो गई होगी कि कैसे होगा। तो सर ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये उनके साथ हुआ, इसलिए उन्होंने ये बात शेयर की। और जिस तरीके से जब हमने सुना, वहाँ पे मौजूद लोगों ने सुना होगा, तो उनकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। आंसू सबके आते हैं, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा हो, उससे थोड़ा पहले भाव अलग होता है, रिजल्ट आने के बाद का भाव अलग होता है। मैं 3 इडियट की बात नहीं कर रहा हूँ कि दोस्तों के नंबर अच्छे आते हैं तो आपको बुरा लगता है उस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाव पल पल बदलते हैं और विश्वास की वजह से ऐसा होता है। ये विश्वास ही है जो आपको आगे ले जाता है, जो आपको पीछे छोड़ देता है। ये खुद पर आपका विश्वास है, भगवान उसी की प्रतिमूर्ति होते हैं। तो बाबा बागेश्वर इसी विश्वास की कहानी कह रहे थे अपने भक्तों के सामने कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है और इसीलिए मैं बलवान हूँ, पहलवान हूँ। तो जो हिंदू राष्ट्र का सपना लेके चल रहे हैं, उसकी झलक आपको दिख रही है कि जिस तरह की कहानियां सुना रहे हैं, जिस तरह भक्तों को समझा रहे हैं कि खुद पर विश्वास करो, अपने बालाजी पर विश्वास करो। तो ये विश्वास आपको कितना फैलता हुआ दिख रहा है। उनके जो सपने हैं इस भारत को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, उस सपने को वो किस हद तक ले जाते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, ये बाबा जो आज बता रहे थे, जो प्रसंग सुना रहे थे, जो अपनी अनुभूति बता रहे थे, फिर तो मुझे वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन कर्म अपना करते रहो। तो बाबा को आप देखिए, पूरा गुना भाग करते रहें कि भाई वहाँ से तो उधार ले लिया था, अब ये दक्षिणा वाला पैसा तो कुछ उसको चुका दिया, आप दक्षिणा कहाँ से देंगे, परेशान थे। मतलब कर्म तो करना है उनको, ये कोशिश रास्ता निकालने का उनको करना है, कोशिश उनको हमको करना है, आपको करना है, रास्ता ईश्वर निकालेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता न करो, मुझ पे भरोसा रखो। मुझे पाने का 2-3 तरीका उन्होंने बताया था, ठीक है ना। उसमें एक ये कहा था कि खुद मुझे समर्पित कर दो खुद को, फिर तो मैं तुम्हें उबार लूँगा। तो बाबा का जीवन दर्शन यही है, बागेश्वर बाबा का। उन्होंने बालाजी को समर्पित कर दिया है खुद से, बालाजी का नाम लेते हैं, चल पड़ते हैं।
लेकिन भरोसा इतना गहरा है, हाँ। विश्वास इतना अटूट है कि उनको उनकी सुनिए तो कहते हैं कि कभी काम मेरा खराब होता नहीं। नहीं तो वो ये चर्चा जब कर रहे थे बागेश्वर बाबा, तो उन्होंने बताया कि ये पुरानी बात है। ये साफ साफ कहा पुरानी बात है। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा उनके साथ। हाँ, अब नहीं होता होगा, इसलिए शायद बाबा ने भी दोबारा बात शेयर नहीं की है, या छोटी मोटी चीज़ें तो होती है हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं हुआ होगा ऐसा, और हो भी ना। बाकी तो विश्वास, और ये जो आपने सारी बात बोली बहुत अच्छी बोली है कि कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि आप कर्म करो, आप फल की चिंता मत करो, अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और भगवान परीक्षा लेते हैं, पल पल लेते हैं। जब भगवान को लगता है कि ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ईजिली चल रही होती है, तब एक ठोकर वो ज़रूर आपको देते हैं कि आप सीखें कि हाँ, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते हैं। बागेश्वर बाबा अपने आप में एक ताकत है, और उनके चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो जे उनके साथ जो चीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने शेयर की, और अच्छी बात है। जब आप किसी की कहानी को सुनते हैं तो आपको ये चीज़ सीख मिलती है कि आपको जीवन में कैसे चलना है और आपको निराश नहीं होना है। एक बात मैं और कह रहा था कि एक तो बाबा को अब ऐसी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि अब तो बाबा के भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है। अब बाबा को ये बाबा तब की बात बता रहे थे जब शुरुआत थी। आज तो उनके पास फंड, वो एक बार इच्छा तो जाहिर करें फंड का, तो मैं तो कहता हूँ कि बोरे में भर के पैसे लोग पहुँचा देंगे। इस बयान के बाद भी बहुत कुछ पहुँच गया होगा। पहुँच गया, हाँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखिए, चुनौती तो जीवन का हिस्सा है। आप कोई बड़ा संकल्प जब लेते हैं तो चुनौती बड़ी होती है, और उनके जो आराध्य देव हैं बजरंगबली बालाजी, अगर आप हनुमान जी का जीवन को देखिए, उनके अवतार लेने के समय से, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, तो अमृतत्व का वरदान है उनको। तो उनके जीवन को आप जब देखेंगे तो पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ चुनौतियों से ही निपटे हैं। वो ऐसी चुनौतियों से निपटे हैं जिससे कहा जाता है कोई और नहीं निपट सकता था। तीनों लोक के स्वामी जो आए, बड़ा अच्छा गाना है, दुनिया चले न राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। तो हनुमान जी का खुद का जो जीवन है उसमें बहुत बड़ा संदेश है उन भक्तों के लिए जो मानते हैं उनको। कहा कि जीवन में आए हैं तो चुनौती को फेस करने के लिए तैयार रहिए, और कैसी चुनौती, जो समाज के लिए हम कुछ कर सकें। तो समाज के लिए बाबा बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो बातें, वो चर्चाएं पुरानी हो चुकी, जब उनको पैसे के लिए सोचना पड़ता था, या ये सोचना पड़ता था कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी। अब ऐसी समस्या उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास किया और अपना कर्म किया। जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप भी अपना कर्म करिए और अपने आप पर विश्वास करिए कि आप आगे बढ़ेंगे। और कितने लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं जीवन में, अपना दर्द, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम उसको और आगे बढ़ाकर बात कर सकें उस पर। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।